ट्रेनिंग सेंटर वो 28 दिन में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। नगर जिला है सब, वहाँ तो जाएगा ही। एमपी के पास जिला है। हाँ चलिए तो हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। ये व्लॉग रिलेटेड होने वाला है मेरी ऑफिस ट्रेनिंग से, जो कि 2 दिनों की होने वाली है इन ललितपुर। सो हम तैयार होकर निकल चुके थे रास्ते पर, जहां हमारी ऑफिशियल गाड़ी खड़ी थी फॉर ऑफिशियल ट्रेनिंग इन ललितपुर। तो इन रास्तों से होते हुए और प्यारे प्यारे सनराइज़ को एंजॉय करते हुए हम पहुंच चुके थे झांसी। तो 6 घंटे की लंबी जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके थे होटल, जहां हमने किया नाश्ता, फिर रेस्ट। उसके बाद हम निकल चुके थे अपने ट्रेनिंग सेंटर की ओर। बट भाई लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे बस के ड्राइवर बहुत ही हैवी हैं, जिनको ज़रा भी डर नहीं लगता। इनकी ड्राइविंग स्किल्स देखो गाइस, सीरियसली मैं तो शॉक्ड रह गया। यहाँ पर ऐसा लगा कि हमारी बस फंस जाएगी, बट कंडक्टर एंड ड्राइवर की गुड्स एनर्जी की वजह से हमारी बस यहाँ आसानी से निकल गई। आगे चलकर हमको ये एक सुलेमानी कीड़ा वाले भैया मिले, और दूर दराज से एक और सुलेमानी कीड़ा वाले भैया उड़ते उड़ते चले आ रहे थे, जिनको लगा कि वो बस को एकदम जम करके क्रॉस कर जाएंगे, बट नहीं। इतनी मशक्क़त के बाद हम पहुंच चुके थे सही सलामत अपने ट्रेनिंग डेस्टिनेशन पर। ये जो हाउसेज आप देख पा रहे हैं गाइस, इन सारे घरों को गवर्नमेंट की SLWM स्कीम के तहत ग्राम पंचायत लेवल पर जो बायोगैस प्लांट बिल्डअप किया गया है, उसके जरिए इन सभी घरों को मॉर्निंग एंड इवनिंग में 2 आवर्स के लिए बायोगैस प्रोवाइड की जाती है फॉर मेकिंग फूड एंड अदर वर्क, जिससे इनका काफ़ी फ़ायदा और पैसे की सेविंग होती है। चूँकि हमारा ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर है वहाँ तक बस नहीं जा पाएगी, इसलिए हम पैदल ही चल पड़े, और ये रहा हमारा ट्रेनिंग सेंटर। तो हम पहुंच चुके हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर में। ट्रेनिंग सेंटर पहुंच करके हमने कलेक्ट की अपनी ID कार्ड और ट्रेनिंग रिलेटेड किट, जिसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई स्टार्ट। दो घंटे की ट्रेनिंग एंड ब्रीफिंग के कंप्लीट होने के बाद वेदर का आनंद उठाते हुए हम पहुंच चुके थे आफ्टरनून मील के लिए। पेट पूजा करके हम पहुंच चुके थे अपनी ग्राम पंचायत वासियों के लिए फेवरेबल आटा चक्की की ओर, जहां 1 रुपये पर कुंटल के हिसाब से गेहूं की पिसाई होती है, और इसी बायोगैस पाइप के थ्रू विलेज के सिटीजन्स को बायोगैस मिलती है। ग्रास रूट लेवल पर डिप्लॉयड इन सारे प्रोजेक्ट्स का विजिट करने के बाद हम चल चुके थे अपनी नेक्स्ट ग्राम पंचायत की ओर, जहां पर और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया है, और वो इस टाइम फंक्शनल हैं, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में हम आ गए इस ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में, जो कि लोकल लेवल का ऑफिस होता है। यहाँ पर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, प्रधान एंड लेखपाल वगैरह सारे ग्राम पंचायत लेवल के ऑफिशियल्स बैठते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं, और ग्राम पंचायत के सारे कार्यों का निष्पादन करते हैं। इसके बाद हम चल चुके थे GP के अदर प्रोजेक्ट्स का विजिट करने, जिसमें से एक ये पॉन्ड भी है, जिसे ग्राम पंचायत ने गवर्नमेंट के फंड की हेल्प से रेनोवेट एंड अपग्रेड किया है, एंड इसमें बोटिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जा रही है। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस तालाब पर एक सोल्जर मेमोरियल भी बनाया गया है, जो कि वाकई अप्रिशिएबल है। पंचायत ब्यौरा वगैरह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। मैं अपने इस ग्राम पंचायत ब्यौरा वगैरह की ओर से आप सभी को बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ।
लोकल लेवल पर इन्होंने जो अर्ली नोटिफिकेशन और अर्ली मीटिंग्स के लिए कैमरे और लाउड स्पीकर्स की व्यवस्था कर रखी है वो वाकई अप्रिशिएबल है गाइस। वापस आकर हम काफ़ी थक चुके थे तो हमने किया दबा के रेस्ट। फिर मॉर्निंग में उठकर नहा धो करके रेडी होकर हम चल चुके थे नाश्ते के लिए। नाश्ता निपटा के हम चल चुके थे ललितपुर के फेमस दशावतार मंदिर की ओर, जो कि देवगढ़ में स्थित है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि ये गुप्त काल में बना था और आप भगवान विष्णु के 10 अवतार के दर्शन कर सकते हैं। और यही नहीं, मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है। पट्टी पर वैष्णव पौराणिक कथाओं की नक्काशी भी की गई है। यह ललितपुर से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा लग रहा है जोजो देसी वैरायटी है एकदम। यहाँ के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया कि इस मंदिर को इन्वर्टर्स द्वारा तोड़ दिया गया था और यहाँ की मेन मूर्ति अभी हाल ही में कुछ साल पहले चोरी हो गई है। बट फिर भी यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी कुछ है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कभी ललितपुर आने का मौका मिले तो इस मंदिर पर ज़रूर घूमिएगा। कहाँ है हो सकता है, हो मिल तो गया होगा, लेकिन दिल्ली में है शायद। जाओ उधर जाओ, मम्मी खाना दूध पिला रही, जाओ जाओ मम्मी दूध पिला रही, जाओ सुबह से ब्रेकफास्ट कर लो, जाओ 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 जाओ। अरे साले दशावतार मंदिर घूमने के बाद हम आ चुके थे अपने एक अनदर प्रोजेक्ट की ओर, जो कि SLWM स्कीम के थ्रू प्लास्टिक एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ग्राम पंचायतों में इस्टेब्लिश किया गया है। ये बेलिंग मशीन है और ये है पट्टा। ये प्लास्टिक को साफ करता है, ये कंप्रेस करता है। यहाँ से रस्सी डाल देंगे और उस तरफ से इसको ऐसे बांध दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर आपने देखा होगा सर, ट्रेनिंग सेंटर वो 28 दिन में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। DPRO साहब रात भर बैठ के वहाँ मतलब जैसे ही, और उसके अलावा जितनी निधियाँ हो सकती हैं सब जिलाधिकारी महोदय ने बैठ के और DPRO साहब ने बैठ के सबको, विधायक निधि, सांसद निधि, क्षेत्र निधि, ग्राम पंचायत। जी धन्यवाद बहुत बहुत। इसके बाद हम पहुंच चुके थे रानी लक्ष्मी सागर डैम एज नोन एज राजघाट डैम, जहां पर इन सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने हम सबकी ID चेक की और अपने ऑफिशियल से बात करने के बाद हमको अंदर जाने की परमिशन दे दी। ये राजघाट डैम है गाइस, सुपर इनक्रेडिबल अनबिलीवेबल।
आउटस्टैंडिंग एंड व्हाटएवर। अप्रूव है, वो केवल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि 2002 में आप और हमारी ऑफिशियल ट्रिप पहुंच चुकी थी अपनी समाप्ति की ओर। वापस होटल आकर हमने किया रेस्ट और हमने किया लंच। फिर हम निकल चुके थे अपने होम टाउन की ओर। फिर उधर रात में जाना मुश्किल हो जाएगा। रात में मुश्किल होगा। निकल लेंगे तो 10 बजे तक पहुंच जाएगा। चलिए तो हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है, आप लोगों को तो गाइज़ इस व्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहें पैरा ब्लॉग्स और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप enjoying, keep watching and keep support for पैरा ब्लॉग्स। थैंक यू।